करा था कि मैं आऊँगी बहन मेरी तबीयत मेरी घबराहट हो रही है, मुझे मैं रहना आऊँगी। मेरी बहन को शाम को ही कर देगा। मान दिया मेरी बहन को, दहेज मांग रहा, बुलेट मांग रहा, मारने को वो पहले से कहता। हम उससे कभी नहीं बात करेंगे। हाथ पीले किए थे बेटी के, जो अब वो लहूलुहान हो गए। हंसते हंसते विदा किए थे, मगर वो एक सवाल बन गए। अब सजा मिलेगी उस कसाईयों को एक दिन, लेकिन उस माँ की कोख उजड़ गई, जीते जी लुहान हो गई। एक बेटी अपने माता पिता के पास बड़ी ही सुरक्षित रहती है, सुकून से रहती है और अपने माँ के आंचल में पिता के आशीर्वाद से वो पढ़ती लिखती है। जो वो पिता अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके एक अव्वल बनाना चाहती है, एक होशियार बनाना चाहती है, एक सक्षम बनाना चाहती है। लेकिन वही बेटी जब शादियां करके अपने ससुराल जाती है तो महज कुछ दिनों का मेहमान ही बन पाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विनय कुमार और आप बने हैं क्राइम सफरनामा के इस खास एपिसोड में। आप सबका स्वागत करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विनय कुमार और आप बने हैं क्राइम सफरनामा के इस खास एपिसोड में। आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज की इस कहानी में जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे आए दिन हमारे समाज में बेटियों को मजबूर कर देता है। तब तक मजबूर करता है जब तक वो जो है मर न जाए, तब तक मजबूर करता है कि जब तक वो खुद से आत्महत्या न कर दे। तो आज जानेंगे इस कहानी में कि कैसे एक बेटी को जो है मजबूर किया जाता है उनके ससुराल पक्ष वालों के द्वारा, और कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। एक लड़की जिसका नाम सोनम कुमारी होता है और उसकी उम्र महज 23 साल होती है। इनका घर उत्तर प्रदेश के जिला है हापुड़ और वहीं सटा हुआ एक थाना है, देहात थाना, और उसके बगल में एक गांव है, मोहल्ला है। जिस लड़की से उनकी शादी होती है उनका नाम आकाश कुमार होता है और एक ही जिले के दोनों लड़का और लड़की होते हैं। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। दोनों के परिवार की तरफ से जो है शादियां की कार्ड बढ़ते हैं, एक दूसरे को जो है सूचनाएं मिलती है और शादी के निमंत्रण भी बढ़ते हैं। लेकिन शादी हो जाते हैं 6 मई को सोनम कुमारी की। जैसे ही शादी होते हैं सभी परिवार वाले खुश होते हैं, सभी लोग एक दूसरे को जान पहचान से जानकार के लोगों से रूबरू करवाते हैं। लेकिन वो वक्त धीरे धीरे जो खुशियों में जो बदल रहा होता था वो धीरे धीरे एक गमों में बदलता हुआ नजर आने लगा था। दरअसल लड़के वाले की तरफ से अब डिमांड करने लगा है कि लड़के वाले बुलेट मांग रहे हैं, कुछ सोने मांग रहे हैं और कुछ पैसे मांग रहे हैं। दरअसल सोनम की शादी हुई थी तो कई सारे उनको रुपये दिए गए हैं और उन्हें जो है मनपसंद जो भी सामान मांगा गया है। लड़के वाले की तरफ से डिमांड क्या आता है कि हमें एक बुलेट चाहिए और कुछ सोने चाहिए। लेकिन लड़की वाले उनको कुछ पैसे ही शादी में ही देते हैं और हर चीज वो शादी में खर्च कर देते हैं। लेकिन ये नई डिमांड जो है एक नई कहानी को छेड़ दिया। दरअसल सोनम को इस बात की जानकारी जैसे ही मिली वो अपने मायको वाले को खबर दी और मायको वाले को जो है ये बात बताई कि हमें और भी हमारे यहाँ से हमारे सास ससुर हमारे पति जो है वो दहेज मांग रहे हैं और बुलेट में गाड़ी मांग रहे हैं। जैसे सोनम ये बात अपने परिवार के लोगों को कहते हैं कि क्योंकि बेटी की शादी करने में ही पिता पहले ही बिक जाते हैं, पहले ही जो है वो बहुत सारे रुपए खर्च कर देते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम काजल है। अच्छा, क्या घटना हुई? घटना मेरी बहन के साथ हुई है। क्या हुआ? मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करा था 2:00 पे। मैंने टाइम नहीं देखा, वैसे मेरे फ़ोन डाउन पड़ा है। मेरी बहन ने फ़ोन करा था कि मैं आऊँगी बहन मेरी तबीयत
मेरी घबराहट हो रही है मुझे, मैं रहना आऊँगी। मैंने बोला आकाश ने कैसे कह दी रहने के लिए हो, तो वो कह रहा कि आऊँगी, मैं आऊँगी, मुझे ना पता है मेरी बहन को शाम को ही कर देगा। मान दिया मेरी बहन को, दहेज मांग रहा, बुलेट मांग रहा। कब शादी हुई थी? 6 मई को शादी हुई, 7 मई को उसके दहली पे गई। कल 7 तारीख की उस दिन उसकी आरती उठा दी, उन्होंने मार दी। हाँ, मारने को वो पहले से कहता। हम उससे कभी भी बात करेंगे ऐसे मारना चाहिए।